हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। आज की कहानी है शगुन के लड्डू। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। पूरे शांति सदन को नीले रंग के गुब्बारों और झालरों से सजाया गया था। बहुत सारे मेहमान इकट्ठा हो गए थे। आज महेश जी के पोते का नाम संस्करण का प्रोग्राम है और शाम को बच्चे के काजल लगाने का प्रोग्राम है। माधुरी अपने गोल मटोल बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी बुआ जी माधुरी के पास आई और बोली, अरे बहू, तेरे मायके से भी सोहर का सामान तो आ रहा होगा। भाई, हमारे यहाँ तो मायके से गुड़ के लड्डू, मिठिया और मेवे का पाग आता है और उसे जच्चा भी खाती है और पूरे मोहल्ले में भी बंटता है। तुम्हारे यहाँ से कौन आ रहा है? माधुरी ने कहा, बुआ जी, मेरा मायका तो बहुत दूर है। भाई आएंगे, हो सकता है पापा मम्मी भी आ जाए, लेकिन उधर मम्मी की तबीयत कुछ खराब चल रही है, इसलिए मम्मी मना कर रही थी आने के लिए। अरे, तो ऐसा मौका रोज़ रोज़ थोड़ी ना आएगा। नाती हुआ है नाती, नाती को देखने भी नहीं आएंगी क्या? दवाई खा लेती और आ जाती। मेरी मम्मी को वायरल फीवर हो गया है और ऐसे में मम्मी यहाँ आ भी गई तो भी वो मुन्ने को गोदी में नहीं ले पाएंगी, और अब यहाँ तक आकर बच्चे को खिला भी ना पाए तो नानी का मन भी तो उदास हो जाएगा। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब आ जाएंगी। 15 दिन से मम्मी बीमार चल रही है। बुआ जी अपनी राम कहानी बताकर चली गई और माधुरी सोचने लगी, भाई तो आ रहा है, लेकिन और सोचते सोचते माधुरी की आंखें भीग गई। अपने मन में सोचने लगी, ऐसे दिखावे से क्या फ़ायदा जिससे किसी को इतनी तकलीफ़ हो। मम्मी तो बीमार है, कुछ बनाकर नहीं भेज पाएंगी। तभी उसकी सासू माँ वहाँ आई और माधुरी की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? इस समय बिल्कुल भी रोना नहीं, अभी हाल ही में डिलीवरी हुई है। इस वक्त शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस समय अगर रोई तो सिर में दर्द हो जाएगा। चलो, क्या बात है, मुझे बताओ। माधुरी ने सासू माँ को सारी बात बता दी तो सासू माँ बोली, बस इतनी सी बात, और मेरी बहू की आंखों में आंसू? अरे पगली, ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि तुम्हारी मम्मी और मेरी प्यारी समधन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ही सब इंतज़ाम करके रख दिया है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मायके से थोड़ा सा सामान आ रहा है। मैंने अपने समधन से खुद ही मना कर दिया है और उनसे मैंने कह दिया है कि सिर्फ 11 लड्डू भेजने हैं। माधुरी ने कहा, मम्मी जी, फिर पास पड़ोस में आप क्या बांटेंगी और मेहमानों को क्या रखेंगी? आशा जी बोली, मेरी बहू बहुत चिंता करती है। मैंने कहा ना, तैयारी हो चुकी है। चलो, तुम मुन्ने को दूध पिलाओ। देखो, तुम्हारी ओर देख रहा है टुकुर टुकुर। इस वक्त तुम्हारा काम बस यही है कि तुम अपना ध्यान रखो और मेरे नटखट गोपाल का भी। बाकी मैं सब संभाल लूँगी। थोड़ी देर बाद भाई और पापा आ गए। भाई तो इतना खुश था, बोला, मेरे भांजे को मुझे दो, मैं तो मामा बन गया। हाँ, ये लो, ज़रा संभाल के। बुआ जी को मज़ा लेने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो आकर बोली, मामा खाली हाथ आया है या कुछ लेकर के भी आया है भांजे के लिए और अपनी बहन के लिए? आशा जी ने कहा, जीजी आप बाहर तो आओ तो मैं दिखाऊं आपको बहू के मायके से क्या क्या आया है। अब यहाँ सोहर तो दिखाने से रही, सामान, चलो आप मेरे साथ आओ। माधुरी ने भाई से पूछा, भाई मम्मी की तबीयत कैसी है? भाई बोला, बिल्कुल फिट, चकाचक। नानी तो हवा में उड़ रही है, आने की जिद कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने ही उन्हें मना कर दिया आने, क्योंकि अभी बहुत कमज़ोर है और कहीं बुखार फिर से रिपीट ना हो जाए। तभी आशा जी एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर आई और माधुरी से बोली, लो बहू, अपने मायके से आए लड्डू, इन्हें खा लो, ऊपर से फीका दूध पी लेना। बुआ जी भी लड्डू खाते हुए बोली, लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है बहू, तेरी मम्मी ने
खूब मेवा और खूब सारा घी डालकर लड्डू बांधे हैं। इतना घी है कि मुंह में डालते ही घुल जाए। मैंने तो ऐसे स्वादिष्ट लड्डू पहली बार खाए हैं। माधुरी बड़े ही प्यार से अपनी सासू माँ की तरफ देखने लगी और नज़रों ही नज़रों में उनका शुक्रिया अदा करने लगी। उसके मायके का मान बढ़ाने के लिए माधुरी ने लड्डू खाया और बोली, लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। उसे मौका मिला तो भाई से पूछा, ये सब कैसे? भाई ने कहा, यहाँ से मम्मी जी ने फ़ोन कर दिया था, सिर्फ शगुन के 11 लड्डू बनाकर भेजे, बाकी वहाँ पर बनवा लेंगे। मम्मी ने तो बहुत मना किया। तेरी मम्मी जी ने अपनी कसम दे रखी थी कि समधन जी आप कुछ नहीं करेंगी। और पता है दीदी, इसमें सिर्फ मम्मी ने अकेले लड्डू नहीं बनाए हैं, हम सबकी मेहनत है इसे बनाने में। पापा ने आटा भूना, मेवे काटे। माधुरी ने पूछा, अच्छा तेरी क्या मेहनत है इसमें? भाई हंसकर बोला, मैंने चखकर बताया था लड्डू मीठा है कि नहीं। और दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। भाई ने कहा, दीदी सच में तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तू बहुत किस्मत वाली है जो इतनी प्यार करने वाली सासू माँ और ससुर जी मिले हैं। माधुरी बोली, सच में भाई, इस मामले में तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मम्मी जी हमेशा मेरे मायके का मान बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जैसे उन्होंने आज भी किया। दोस्तों, हर सास अगर माधुरी की सास के जैसी बन जाए तो किसी घर में कभी झगड़े ना हो और कोई बहू कभी उदास ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।